Hello students. So as we were continuing with our social science chapter number 2, what is around us, हमारे आसपास क्या है। तो जो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो कुछ एलिमेंट्स बने, जो सॉलिड एलिमेंट्स थे उनको हमने लिथोस्फीयर बोला, जो लिक्विड एलिमेंट्स थे उनको हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ा, जो गैस फॉर्म में हो गए हमने उसको एटमॉस्फेयर पढ़ा, और जो इन तीनों स्फीयर से जो लाइफ एग्जिस्टेंस में आई उसको हमने बायोस्फीयर कहा। अब हमारे जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने लिथोस्फीयर पढ़ा था। अब हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, जहाँ जहाँ पानी है वो हाइड्रोस्फीयर हुआ, यानी अर्थ के जितने भी एलिमेंट जो लिक्विड फॉर्म में हो गए वो हाइड्रोस्फीयर बने। तो चलो एक एक करके पॉइंट हम देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर इज लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। लिक्विड कंपोनेंट ऑफ व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? तो हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जितना भी लिक्विड है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। और अर्थ पे कितना परसेंट है? तो 71% है। इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, तो हमारा आंसर होगा 71%। व्हाट पोर्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज कवर्ड ऑन अर्थ सरफेस? तो हमारा आंसर होगा 71%। अब ये 71% में क्या क्या आता है? तो इट इंक्लूड्स ओशन, हमारे ओशन से जो 4 ओशन है हमारे, सी से, लेक से, पॉन्ड से, रिवर से, स्ट्रीम से यानी झरने हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज कैरिड बाय ओशन, और ओशंस में सबसे ज़्यादा पानी होता है। कितने ओशन से? द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द आर्टिक ओशन। नेम 4 ओशंस ऑफ द अर्थ। तो हमको आना चाहिए आर्टिक, अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। द वाटर बॉडी क्लोज टू लैंड्स आर अप। जो वाटर बॉडी से जो जमीन के पास है, जो लैंड के पास है, तो सी होती है, बे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और गल्फ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है द ओशियंस आर ह्यूज एंड डीप। जो ओशियंस होते हैं, जो महासागर होते हैं, जो इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इंडिया के आप साउथर्न पार्ट में जाओगे, तमिलनाडु से नीचे पूरा की पूरा क्या है? इंडियन ओशन है। तो ये ओशन बहुत ही गहरे होते, बहुत ही डीप होते। वैलीज विद डेप्थ यानी खाई, यानी कितने डीप होते? तो 10 से 11 किलोमीटर, यानी बहुत ज़्यादा ये डीप होते हैं। कितने डीप? तो 10 to 11 किलोमीटर आर लोकेटेड एट द बॉटम। सिमिलर फीचर्स दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसा ही अर्थ का सरफेस है वैसा ही पानी के अंदर का भी सरफेस होता है। कहीं माउंटेन्स होते हैं, कहीं प्लेट्यूज, कहीं प्लेन होते हैं, तो कहीं वैली होती है। आप अगर समुद्र के अंदर जाओ तो उसमें भी काफ़ी माउंटेन्स देखने मिलते हैं, जो हमको वैसे नहीं दिखते पर पानी के अंदर होते हैं। माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, और वास्ट प्लेन्स, मैदान भी होते हैं, वैलीज, खाई भी होती है। कहाँ? ओशियंस में। अब हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। सी वाटर इज सॉल्टी और यूज टू अस। अब देखो, सी का वाटर जो सॉल्टी होता है, और ये हाइड्रोस्फीयर क्या क्या यूज में आता है। सॉल्टी वाटर क्या यूज में आता है, और वैसे भी हाइड्रोस्फीयर क्या यूज में आता है, वो देखते हैं एक एक पॉइंट करके। ओके, ओशियन कंटेन्स 97% ऑफ द टोटल अमाउंट द वाटर ऑन द अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी अगर 100% हमारा जो वाटर है उसमें से 97% वाटर ओशन में होता है। बाकी का 3% रिवर हो, सी हो, लेक हो, उनमें आता है। बाकी का 97% ऑफ वाटर ओशन में। कौन से? 4 ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। 1/3 ऑफ द वाटर इज ट्रैप्ड। अब जो 3% बचा उसका 1/3 यानी 1% समझ लो, वो कहाँ होता है? ट्रैप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। जो बर्फ़ के पहाड़ है, जो बर्फ़ के पहाड़ है, अगर वो पिघलेंगे तो वो तो अल्टीमेटली लिक्विड ही है, तो उसको हम लिक्विड फॉर्म में या वाटर फॉर्म में ही गिनते हैं। जैसे आर्टिक है, तो जो आर्टिक है वो पूरा की पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। अटलांटिक पोल भी, जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, जो आर्टिक है और अटलांटिक है, पूरे की पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो वो भी फॉर्म ऑफ वाटर ही है। वो कितना है? 1/3 यानी 3% का 1/3 यानी 1% ऑफ वाटर
ये ग्लेशियर से, यानी ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ के पहाड़, उसको ग्लेशियर्स और आइस कैप्स है। बाकी का जो है वो सम इन लेक्स एंड सम फ्लोस इन द रिवर, कुछ लेक्स है, कुछ रिवर्स एंड सम स्टोर्ड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और कुछ पानी जमीन के अंदर होता है जिसको हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। व्हाट इज ग्राउंड वाटर? तो वाटर स्टोर्ड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ये जमीन के अंदर होता है, फिर बोरवेल करके पानी निकाला जाता है। आपके जैसे हैंडपंप में से पानी आता है, उसी तरह बोरवेल करके अंदर से पानी निकाला जाता है। जितना भी अभी बारिश हुई तो बारिश का सारा पानी बह जाता है, पर कुछ पानी है जो ज़मीन सोख लेती है और वो पानी अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर हम बोरवेल करके उसमें से पानी निकालते हैं। द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स इज वेरी लेस। अब इतना सारा पानी है, 71% ऑफ वाटर है, बट ये सब हमारे काम का नहीं है क्योंकि सारा की सारा पानी सॉल्टी है। ओशन का सारा पानी सॉल्टी होता है, 97% पानी तो सॉल्टी है, उसमें से 1% तो बर्फ़ है, ग्लेशियर है, तो 98% तो कुछ काम का ही नहीं है। बाकी का जो 2% बचा उसमें से ही हम यूज़ करते हैं। जो फ्रेश वाटर है, जो हम खाने में पीने में जो यूज़ करते हैं, वो बहुत ही कम है, इसलिए हमको पानी वेस्ट करना चाहिए नहीं। द मॉइस्चर ऑफ द रेन विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर कम फ्रॉम ओशियन ओनली। अब ये फ्रेश वाटर आया कहाँ से? तो बारिश से आता है, और ये बारिश कहाँ से आती है? ओशियन। जब ओशियन हीट होता है, जब सन की रेस पड़ती है ओशियन पे, ओशियन हीट होता है तो वाटर वेपर फॉर्म होता है, फिर वो ऊपर जाके क्या करते हैं? क्लाउड फॉर्म करते हैं, फिर इधर आके हमारे यहाँ बरसात होती है। ओके, क्लियर? कोई भी डाउट हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट अदर थिंग्स डू वी गेट फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर में से और क्या क्या मिलता है? हाइड्रोस्फीयर में से और क्या क्या मिलता है? तो वैल्यूएबल केमिकल्स, जब ओशन के अंदर से काफ़ी सारे केमिकल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, सॉल्ट, नमक तो सब उसमें से ही आता है, एंड फिशिस, और फिशिस भी मिलते हैं जिसको हम फिर यूज़ करते हैं खाने में। काफ़ी सारे लोग जो कोस्टल एरियाज़ के लोग होते हैं, जो समुद्र के पास के इलाके के लोग होते हैं, वो ज़्यादातर उनका जो रेगुलर डाइट होता है वो राइस एंड फिश होता है, यानी चावल और मछली होती है। ओके, एक्वेटिक लाइफ अंडर द सी एंड ओशन, और एक्वाटिक लाइफ मिलती है सी और ओशन के अंदर। जैसे हम ज़मीन पे रहते हैं, ऐसे काफ़ी सारे जानवर पानी में भी रहते हैं, जिसको हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। ट्रमेंडस, अब और पानी क्या काम में आता है? तो ट्रमेंडस फोर्स ऑफ वेव्स, जो वेव्स आती है, जो लहरें आती है, जो टाइड आती है, जो करंट ऑफ द ओशन है, वो किस काम में आता है? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम में आता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, हमारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो कहाँ आया? तो सरदार सरोवर डैम पे आया, जो नर्मदा रिवर में है या नर्मदा नदी में। सरदार सरोवर डैम क्या काम में आता है? तो वो डैम इसलिए बांधा गया है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब पानी बहता है तो आगे टरबाइन लगा दिया जाता है, एक टायर जैसा आता है। जब पानी फ्लो होता है तो टायर घूमता है, और वो टायर जनरेटर से कनेक्टेड होता है। टायर घूमता है तो वो जनरेटर को घुमाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम टाइडल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओशियंस आर यूजफुल एट वाटरवेज, ओशियन वाटरवेज पे भी बहुत काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह काम में आता है। यहाँ से जो पहले तो, अभी तो इतना एयरवेज ज़्यादा यूज़ होता है, पर पहले जब एयरवेज नहीं थे तो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री ओशियंस के थ्रू जाते, जैसे हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में हमारे के पोर्चुगीज लोग, फ्रेंच लोग कैसे इंडिया आए बोट लेके। तो पहले, आज भी यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पर अभी थोड़ा कम होता है वाटरवेज। तो बोट है, शिप है, क्रूज है, सब चलते हैं पानी पे। ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर था। इस पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है होमवर्क में अपने वर्ड्स में, इतना बड़ा नहीं लिखना है, इसको शॉर्ट करके लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर, यानी हमारे एनवायरनमेंट की सारी गैसेस। द स्पीयर ऑफ द एयर दैट wraps द अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जितने भी गैसेस हैं जिसने अर्थ को कवर करके रखा है चारों बाजू से, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर कहाँ तक है? तो इट एक्सटेंड्स अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ का सरफेस, यानी जहाँ तुम अभी बैठे हो, वहाँ से 1600 किलोमीटर तक का ये स्फीयर होता है, यानी इधर से 1600 किलोमीटर तक
आकाश में गैसेस होती है अलग अलग टाइप की। अलग अलग टाइप के आप पूछोगे कि सर दिखती तो नहीं है, तो ये नहीं दिखती है। हम नेकेड आइज यानी अपनी आंखों से, नेकेड आइज यानी हमारी जो आंखें हैं जो हमको नेचर ने दी है उससे नहीं देख सकते हैं। जैसे हम लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर दिखता है, ओशियन दिखता है, रिवर हमको दिखता है, पानी दिखता है, लिथोस्फीयर जमीन दिखती है, पर एटमोस्फीयर दिखता नहीं है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, और एटमोस्फीयर में क्या होता है तो वाटर वेपर भी होता है, भेज होती है, ह्यूमिडिटी होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, धूल भी होती है, स्मोक है, धुआं होता है, सॉल्ट है, नमक भी देखा जाता है, माइक्रो ऑर्गेन जिन्हें जिन्हें बैक्टीरिया वायरसेस भी होते हैं। इट इज़ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, कभी भी कोई भी गैस का कलर होता नहीं। ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, ना इसका कोई टेस्ट होता है ना कोई कलर होता है, और ट्रांसपेरेंट यानी आजू बाजू देखा जा सकता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, और गैस के अंदर सॉलिड भी है, सॉलिड यानी डस्ट पार्टिकल्स भी, और गैसियस है तो गैस तो है ही है, और लिक्विड भी है यानी मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी भी देखा जाता है। तो आज का लेक्चर हम इधर ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, व्हाट एटमॉस्फेयर कंटेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।